ओम शांति। आज सुनते हैं 18 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। आज मुरली में बाबा ने कहा, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। दिल में छपने वाली बात यह है, जब शुरू शुरू में बाबा का ये ईश्वरीय यज्ञ शुरू हुआ और वो दादियों का टाइम, ओहो हो, वो रूहानी रास ऐसे चढ़ जाते थे रूहानी नशे में, और कईयों को तो दिव्य साक्षात्कार तक होता। फिर वो रास जो करते थे उसमें देह भान जरा भी नहीं होता था। कलयुगी दुनिया की रास कुछ और है। शादियों पे कर रहे होते हैं, कितनी बुरी तरह देह अभिमान नजर आ रहा होता है। सतयुगी रास कुछ और है, वो तो विदेही बना देती। शुरू शुरू में जो पुराने भाई बहन हैं, 40 साल 50 साल पुराने, तो उनको मालूम है शुरू शुरू में रास कई बार होती थी यज्ञ में, पर वो बिल्कुल विदेही बनाने वाली, सब बाबा की याद में उड़ते हुए। वाह क्या! तो बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ के गोप गोपी। तो हमें कितना नशा होना चाहिए, हम वो गोप गोपी हैं, गोपी बल्लभ के हैं। गोपी बल्लभ है हमारा बाबा। आज बाबा ने मुरली में कहा, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। ये विश्वास ही सुख ले आएगा। कितना भी दुखी हो, बस ये सोच लो जल्दी मेरे सुख के दिन आने वाले, जल्दी मेरे सुख के दिन। जैसा आवाहन करेंगे, जिसको कहते हैं ना दुनिया वालों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आवाहन करेंगे वैसा ही हो जाएगा। देखो बाबा हमेशा कहता था, बच्चे तुम्हारे ढेर सेंटर खुल जाएंगे। एक बार मनोहर दादी ने सुनाया, मैं बाबा को कहा, बाबा 8 सेंटर खुले, 8वें पे इतना विघन पड़ा है जो बंद करना पड़ा है। लोग उस वक्त अपोजिट हो जाते। बाबा कहती, बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुम चिंता ना करो, तुम्हारे 108 सेंटर खुल जाएंगे, 1008 खुल जाएंगे। कहती मैं सोचती थी बाबा ऐसे ही पंप भरता रहता है, 8 खुलने में इतनी ताकत लगी है, 1008 108। पर अब सोचती हूँ कि सचमुच बाबा ने ठीक ही कहा था। 1008 तो क्या, ये तो 5008, फिर 10,000, कितना खुल गए, खुलते ही जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा अभी एक कितना धीरज धर, धीरज धर, तेरे सुख के दिन। बाबा ने आवाहन किया, जिन दिनों का आज वो दिन आ गए हैं। कितने बच्चे निकलेंगे। पहले कोई गीत, एक भी गीत गाने वाला कोई नहीं था बाबा के टाइम तक, तो फिल्मी गीत ही बजते थे। ये जितने धीरज धर मनवाए सब फिल्मी गीत, पर चुने हुए, बाबा के टच किए हुए। परंतु बाबा कहते थे आगे चल के बहुत गीत बोलने वाले बाबा के पास आएंगे, इतने गीतों से झूम उठेंगे, ऐसे ऐसे गीत बनाएंगे। आज देखो हजारों गीत बाबा के बन गए, और कितने गायक बच्चे बाबा के यज्ञ में आ गए हैं। इसको कहते हैं सुख के दिन आएंगे। धीरज तो धर, धीरज धर। अब आगे आगे चलते चलो, देखना जब प्रत्यक्षता होगी ना, बाबा की भी होगी, बच्चों की भी होगी, लाइनें लग जाएंगी सामने। तब बाबा कहते हैं धीरज धर, देख तो सही आगे क्या होने वाला है। तुम्हारे सुख के दिन आएंगे। हाँ, बाबा ने एक आज ये कहा, बच्चे अपना चार्ट रखो, हम कितना बाबा को याद करते हैं। हाँ, और फिर जो बाबा को सच्चे दिल से याद करेंगे, जितना याद करेंगे उतना अतीन्द्रिय सुख की भासना होगी। अब हम चार्ट रखें, चार्ट रखना बड़ा, असली योग की रिजल्ट तो इसी से निकलती है। हर घंटा नोट करना, मेरी कितनी बाबा के साथ बिल्कुल बुद्धि लगी रही। योग का चार्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबको सुन के बहुत खुशी होगी, पानीपत ज्ञान मानसरोवर में पिछले 5 साल से 108 दिन की योग भट्ठी चल रही है। हर साल चलती है, अक्टूबर एंड में लगभग शुरू होती है और
फर्स्ट वीक तक लगभग पूरी हो जाती है। 108 दिन की भट्टी। अब की बार भी दिवाली के शुभ दिन से 24 अक्टूबर दिवाली के शुभ दिन से वो भट्टी शुरू होगी और आगे जाके 8 फरवरी तक बनते हैं 108 दिन। सुबह 8 से रात के 8 तक तप ज्ञान मानसरोवर में चलता ही रहता है। ये छठा साल है, कभी नहीं ब्रेक किया। 14 सेंटरों ने भाग लिया है, 14 ग्रुप बनाए हैं, 8-8 दिन के, कोई 7-7 के भी हैं, कोई 8 दिन, कोई 7 दिन। तो उन 14 ग्रुपों में कितना वंडरफुल के वो सारे अपनी गीता पाठशाला, रोज कोई अलग गीता पाठशाला भेजेंगे। सारा फिक्स हो गया है। कोई भी आना चाहे, आप भी आना चाहें, जरूर आओ इस भट्टी में। सुबह 8 बजे से चलेगी। तपस्या धाम शांति वन की तरह बना हुआ है, उसमें भट्टी चलेगी। और भट्टी दोपहर फिर सिस्टमेटिक होगा। तो लगभग 2 बजे तक पहले तपस्या, फिर 2 से 2:30 तक भोजन भी कराया जाएगा। 2:30 से 3 उन्हें कोई एक क्लास पावरफुल मिलेगी, 3 से फिर 6 बजे तक। और वास्तव में तो उसके बाद 6:30 से 8 योग होता है क्लासरूम में। लेकिन तपस्या धाम में प्रातः जो भी आना चाहे खुशी से आए। प्रातः 10 से 6 ये गीता पाठशाला आएंगी और प्रातः 8 से 10 यहाँ के निवासी करेंगे। हाँ, तो ये कितनी अच्छी बात है। योग तपस्या ऐसी करो आनंद आ जाए। तपस्या से ही तो जीवन निखरता है। कोई कोई इसमें 4 दिन छुट्टी लेके आते हैं, तप करेंगे तपस्या धाम में। कोई 7 दिन छुट्टी लेके आते हैं। आओ खूब। तो कई बहनें आती हैं, तप चल रहा है, वरदान मिलते हैं तपस्या धाम से, बहुत सुंदर वरदान मिलते हैं। इसलिए आप में से भी जो आना चाहे जरूर आओ, लेकिन परमिशन लेके आओ। हमारे सुरेंद्र भाई हैं, वो उनको नोट कराओ और परमिशन लेके कि हम आना चाहते हैं, हम भी भट्टी करना चाहते हैं। हाँ, नंबर है सुरेंद्र भाई का 9813746798। दोबारा रिपीट करते हैं, 98-137 98-137 46-798 46-798। तो ये आप नोट करा के परमिशन लेके फिर आएंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। तो भट्टी का शौक़ होना चाहिए। आज बाबा ने कहा यही बच्चे याद की यात्रा पे ध्यान खिंचाया। बाबा ने कहा हेवनली गॉड फादर है बाबा, और जितना बच्चे सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, सेवा के बंधन में, सेवा के बंधन के द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बंधन को बंधन काटता है। कई जिम्मेवारी लेने से डरते हैं, और कोई जिम्मेवारी जितनी मिले चिंता ही नहीं। तो सेवा के बंधन में बनते जाएंगे, बाकी कर्म बंधन ऑटोमेटिकली कटते जाएंगे। हमें सेवा के बंधन में बंधना है, तो सेवा का बंधन महान बना देगा, सब प्रकार के कर्म बंधन खत्म कर देगा। मेरा जीना भी सेवा, मेरा बोलना भी सेवा, मेरा खाना भी सेवा, हर वक्त सेवा, सेवा की सीट पे तत्पर हों। फिर बाबा ने कहा अशरीरी बन जाओ, देही अभिमानी बनेंगे तो मेरे गले का हार बनेंगे। जितना देही अभिमानी का अभ्यास करेंगे बाबा के गले का हार बन जाए। कोई विकार निकट आ ही नहीं सकता देही अभिमानी को, है ही आत्मा ना। गलती यही करते हैं जो शरीर समझ बैठते हैं। अगर हर वक्त निश्चय करें कि हम आत्मा हैं तो फिर मतलब ही नहीं।
फिर बाबा ने कहा कहीं सोचते मैं लक्ष्मी को वरेंगा। अरे अपना मुंह तो देखो। भक्त ने कहा तो मुंह तो देख। तो बाबा कहते यहाँ भी ऐसे अपना चार्ट तो देख। कहते विश्व महाराजन बनूंगा, हाँ लक्ष्मी को वरने लायक बनूंगा, लेकिन पहले अपनी शक्ल तो देख, अर्थात अपना पुरुषार्थ की शक्ल देख। क्या मैं इतना तेज पुरुषार्थ कर रहा हूँ? ये बाबा ने कहा अपना पुरुषार्थ इतना श्रेष्ठ बनाना है। बाबा ने आज बच्चों को कितने प्यार से कहा कि लोकलाज पतित दुनिया की मर्यादाएं तोड़ो। बाबा के बच्चे बनते ही दुनिया भर के उल्टे सुलटे रस्म रिवाज सब बाबा कहते फिनिश, क्या लोकलाज करना। हाँ लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गीत घड़ी घड़ी गाने लगी। सारी लोकलाज तोड़ दी। तो हम लोकलाज किस लिए रखें? बाबा कहते बस बाबा की, कई बाबा ने कहा कई बार बच्चे अल्पज्ञ आत्माओं को राजी करने के लिए क्या करते हैं? हाँ बाबा ने कहा अल्पज्ञ आत्माओं को राजी करने के लिए सर्वज्ञ बाप को नाराज कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि वो लोकलाज में आ जाते हैं ना। हाय क्या कहेंगे, मैं शादी में नहीं खाऊंगी तो क्या कहेंगे, वो रिश्तेदारी में रिश्ता होने जा रहा है, अगर ये चाय आदि कुछ नमकीन ये नहीं खाएंगे, मिठाइयाँ आदि तो क्या कहेंगे। आज बाबा ने विनाश की एक झलकी भी दिखाई। हिरोशिमा नागासाकी सेकंड में देखो बच्चे क्या हो गया। बाबा ने कहा बताओ रोने वाला कोई था वहाँ पे? कोई नहीं, सारे ही साफ हो गए, रोए कौन? बाबा ने कहा रोने वालों की यह दुनिया, एरोप्लेन गिरा तो सब खत्म, नष्टो मोहा बनना है। बस बच्चे तुम्हें नष्टो मोहा बनो तो मैं तुम्हें अथाह सुख दूंगा, अथाह सुख मिलेगा बाबा से। फिर बाबा ने कहा यहाँ तुम्हें गुणग्राही बनना है, हंस समान, हंस समान, बगले नहीं बनना है, अवगुणग्राही नहीं, हंस गुणग्राही यहाँ पर आने चाहिए। फिर बाबा ने कहा अपने दैवी स्वराज्य की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नज़र जा नहीं सकती। कहीं कहते हैं क्या करो, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर बुरी पड़ गई, मेरे व्यर्थ, अरे देख नहीं कर सकता। तुम अपने दैवी स्वराज्य में रहो। योग की कमी, तप की कमी, क्यों किसी की कुदृष्टि पड़ी? तो घर में लक्ष्मी का चित्र होता है, नारी सबसे सुंदर संसार की, परंतु बड़े से बड़े शराबी का भी हाथ झुक जाता है, ऐसे सिर झुक जाता है। बाबा कहते जब तुम चरित्रवान योगी नंबर 1 होंगे तो तुम्हारे सामने सबका सिर झुक जाएगा। अच्छा ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। ओम शांति।